सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते तोड़ते इन परिवारों की जिंदगी भी पत्थर जैसी कठोर हो गई है। अब ना तो ये मौसम की मार से परेशान होते हैं और ना ही जिंदगी की कठिनाइयों से। हालांकि इन्हें ये उम्मीद जरूर है कि कभी कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने जरूर आएगा और इनके बच्चों का भविष्य भी बनेगा। लेकिन वो समय कब आएगा, इन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और वे लगातार अपने छेनी और हथौड़े से पत्थरों को नई शक्ल और आकार देने में जुटे हुए हैं। छतरपुर के सर्किट हाउस रोड पर बसे अर्धघुमक्कड़ जाति के परिवारों को शासन से आज तक किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। हालांकि नेताओं और समाज सेवियों ने यहां कई बार आश्वासन और कपड़े कंबल वगैरह जरूर बांटे, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड में कोई भी समाज सेवी इनके पास नहीं पहुंचा। सर्किट हाउस में आए दिन कोई न कोई वीआईपी ठहरता है और इन परिवारों को देखता हुआ गुजर जाता है, लेकिन किसी ने भी इन परिवारों को शासन से मदद नहीं दिलाई। ये ऐसे परिवार हैं जो शहर के सागर रोड पर मोटे के महावीर मंदिर की सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। अभी कुछ वर्षों पहले अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शासन ने इन्हें यहां से हटाकर सर्किट हाउस रोड पर भेज दिया। शासन के द्वारा आज तक उन्हें किसी प्रकार का पट्टा, आवास और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। नगरपालिका द्वारा हर वर्ष सर्किट हाउस तिराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाती है और शहर के कई स्थानों पर अलाव जलवाए जाते हैं, लेकिन इन गरीब परिवारों के लिए नगरपालिका द्वारा कड़ाके की ठंड में कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। इन बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रीट लाइट या लालटेन का सहारा लेना पड़ता है। परिवारों के पास सिल टांकने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। यही वजह है कि परिवार के बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा। बच्चे अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हैं वो खंबे के नीचे बैठकर या फिर लालटेन की रोशनी में ही कर पाते हैं। इसके अलावा उनके लिए कोई ऐसा सहारा नहीं है। परिवार वालों का ये काम पीढ़ियों पुराना है। यहाँ पर जो परिवार बसे हैं वे लगभग 30 से 40 सालों से लगातार यही काम कर रहे हैं और सड़क किनारे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में उनका नहीं तो उनके बच्चों का समय बदलेगा और वे कहीं अच्छी जगह पर बैठेंगे और इस काम को और धुएं को छोड़कर किसी बेहतर स्थिति में काम कर सकेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के सर्किट हाउस के नजदीक। सर्किट हाउस पर ये वह रोड है जहां पर मिनिस्टर, कई अधिकारी और कई प्रशासनिक अमले यहां से गुजर जाते हैं। लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरें यहां पर रहने वाले लोगों की दिखाना चाहते हैं जहां पर इनके जीवन यापन को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वह परिवार है, ना तो इनके रहने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही सरकार से इनको कोई मदद है। यह पूर्व में भी कई बार यहाँ पर कई अमले आए, कई प्रशासन के लोग आए, कई नेतागण भी यहाँ पर आए, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि तुम्हारे लिए पट्टे दिलाए जाएंगे, लेकिन ना तो इन्हें पट्टे मिले और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो आवास मिला है। प्रशासन के इन आंखों तले हम देखें कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या इनकी स्थिति है। जी, आपका शुभ नाम? प्रीति। प्रीति, कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? भैया कम से कम 50 साल हो गए, हम ही हो गए 30-35 साल के, और यहाँ पे कोई हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा भाई साहब। जगह जमीन भी जाते हैं तो बोल देते हैं कि आप हाँ हो जाएगा, आपको दिलवा देंगे, 1 महीने रुक जा, 2 महीने रुक जा, पर होता कहीं कुछ नहीं है। क्या करें, सब ऐसे ही रह रहे हैं अपना, और क्या है। प्रशासन से क्या आप लोगों को आवास या पट्टे अट्टे के लिए भी कहा गया था पूर्व में? क्या मिले हैं पट्टे अट्टे कुछ? नहीं मिले भैया, कह तो रहे थे कि आप लोगों के लिए बहुत करेंगे, जगह देंगे, ये है वो है, दुनिया कुछ नहीं हुआ भाई साहब। बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में यदि अपन देखें तो बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कोई सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं या प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चे जाते हैं? क्या है? सरकारी में जाते हैं भाई साहब, प्राइवेट के लिए अपनी औकात ही नहीं, क्या पढ़ाएं प्राइवेट में, सरकारी में भर जाते हैं। अब प्राइवेट के लिए पैसे भी तो चाहिए, अब इतने हैं नहीं हमारे पास, कहाँ से प्राइवेट में। और सरकारी में इतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई भी नहीं है जो अच्छे बच्चे मतलब अच्छा। जैसे इतनी ठंडी हो रही है, ठंडी के दौरान नगर पालिका के द्वारा तमाम जगह अलावा जलाए जाते हैं, कि आप लोगों को कहीं लकड़ी की व्यवस्था या कुछ खाने पीने की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कभी कि नहीं की गई? कभी नहीं की भैया, इतने साल हो गए देख रहे हैं, कहीं ना कोई लकड़ी नहीं देता। लकड़ी तो बिल्कुल कोई छूने, जंगल इतना बड़ा पड़ा, एक लकड़ी नहीं तोड़ने देती हम लोगों को, कहते जंगल विभाग की इसको छूना नहीं है, वो है। अब हम एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो
पूर्व में मोटे के महावीर के पीछे यहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए थे और तेज रफ्तार गाड़ी के दौरान इनके बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, कितने सालों से आप रह रहे हैं इन सड़कों पर? सर हमारा कम से कम 50 साल हो चुका है रोड पे रहते रहते, और हमारा जीवन रोड ही पे गुजर रहा है सर। इतनी मांगे कि जब भी हम लोगों को कोई लाभ नहीं दे रहा है, और मान लो उसी दुर्घटना में हमारे बच्चे 2 खत्म हो चुके थे बिजार नाके पे। उस समय पे भी तो आश्वस्त किया गया था आपको, क्या आश्वासन दिया गया था? क्या आश्वासन? कुछ नहीं दिया था, खाली कहने के लिए सभी कह देते हैं कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला सर। जैसे तो इतनी कड़ाके की ठंड है, ठंड के दौरान क्या आपको प्रशासन से कोई ऐसी मदद है या कोई ऐसे समाज सेवी है जो आप लोगों के बीच आते होंगे? कोई नहीं आता है सर। इतनी ठंडियों में कोई ये नहीं कहता है कि मान लो गरीब आदमी, ये सब कहते हैं कि यहाँ से भगवान कोशिश बहुत करते हैं कि हम भगा देंगे। जब हमारे पास जगह जमीन नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? क्या करते हैं आप लोग, किस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं? अरे अपना जीवन क्या सर, वही पत्थर फोड़ के और अपना आग वाग तापते हैं बाल बच्चे, बस यही है। ना कोई रजाई है ना बिस्तर है सर। गरीबी ऐसी चीज है तो हम लोग झेल रहे। आपका एक बच्चा भी था, वो कौन था? दीपक नाम का एक लड़का था। हाँ, एक बार शायद हमने पूर्व में खबर भी छापी थी उनकी। उस बच्चे ने 10th में कितनी % मिली थी उसको और पढ़ाई करता था? कैसे वो पढ़ाई करता था अपनी? अब यही है, दिया बत्ती रख के सर वो पढ़ाई करता था। लालटेन है, मोमबत्ती है सर, यही जला के पढ़ रहा था। अपने पास कोई साधन तो है नहीं लाइट का। अब क्या कर रहा है वो? अब क्या कर रहा है सर, वही पत्थर फोड़ रहा है। क्या करेगा? और ना पैसा है ना कहीं नौकरी लगेगी, गरीबों को कोई नौकरी देता नहीं है। जी, आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं? हमें तो हो गए 40 साल हो गए काम कर। कितने बच्चे हैं आपके? हमें 3 है, 2 लड़के 1 लड़की। क्या सरकार से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है? अरे यहाँ क्या देती सरकार, आती चली जाती देख के, यहाँ देती का सरकार गरीबों को? इतने तो नेता निकलते हैं, कभी तो गाड़ी रुका के पूछते तो है नहीं कि गरीब आदमी कैसे रहते कैसे नहीं रहते। इतने अधिकारी आते हैं यहाँ पर रहने देखने के लिए और चले जाते देखकर। अभी हम इनके घर की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए, ये बच्चों की पढ़ाई, बच्चे ऐसे अपना जीवन यापन करते हैं। और देखें, ना तो इनके पास खाना बनाने के लिए किचन है, ना ही इनके रहने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही ठंड से बचने के लिए कोई ऐसे कपड़े हैं कि जिनसे वह अपने ठंड को बचा सकें। साथ में हम आपको बता दें कि हमारे जो कैमरामैन सहयोगी हैं संदीप यादव जी, उनसे हम कहेंगे कि थोड़ा सा और जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई हैं उन झोपड़ियों में जाकर के थोड़ा सा इनके जीवन यापन को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यह वह रास्ता है जहां पर मिनिस्टर और तमाम ऐसे नेतागण हैं जो यहां पर आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन कभी भी इनके आशियाने की ओर ध्यान नहीं देते कि इनके परिवार का जीवन यापन और भरण पोषण कैसे हो रहा है। ये बच्चे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो बच्चे हैं, इनके लिए कोई भी ऐसे शासन से मदद नहीं है कि वह अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सकें। क्योंकि पूर्व में हमारे द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई थी जिसमें दीपक नाम का एक व्यक्ति, जो कि नगर पालिका द्वारा लगाई हुई जो स्ट्रीट लाइट है, उस लाइट के नीचे उसने अपनी पढ़ाई 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आपका शुभ नाम क्या है? किरण। तो बोलो ना। किरण जी, कैसे आप, जैसे इतनी ठंडी पड़ रही है, गर्मियों में क्या करते हैं आप लोग? ठंडियों में जितनी ठंडी पड़ रही, कैसे अपना ठंडी में क्या करते हैं? ऐसे ही देखो, कपड़े उपड़े तो है नहीं है, फटे पुराने पहने हैं। शासन से कोई मदद नहीं होती? कोई मदद नहीं मिलती है, ना कम्बल ना कुछ नहीं मिलते, ऐसे ही आगी ताप ताप के रहते हैं। तो देखा है आपने किस प्रकार से इनका दुख दर्द, कि ना तो सरकार इनकी ओर ध्यान दे रही है, ना ही यहाँ के नेतागण। कई नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते से गुजर जाते हैं, लेकिन इनके आशियाने की ओर यदि नज़र देखें तो इनकी स्थिति बहुत ही गंभीर और दयनीय है। पेपर टाइम के लिए संदीप यादव के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।